मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति पर अपनों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। रणनीति भी राम के नाम और गंगा जल से शुद्धिकरण की। अब यह सवालों का सिलसिला बवाल में भी बदल चुका है। एक बार फिर सवाल उठाने का काम किया है विधायक लक्ष्मण सिंह ने, लेकिन इस बार उन्हें जवाब में बकवास के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। अब सवाल यह कि आखिर लक्ष्मण सिंह के सवाल कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाएंगे या फिर उन्हें कांग्रेस सीरियसली नहीं ले रही है। बात करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की नई रणनीति सामने आ रही है। पहले राम का नाम और अब कांग्रेस वोटर के घर तक जाकर उनके वोट का गंगा जल से शुद्धिकरण करेगी। लेकिन पार्टी की इस रणनीति पर एक बार फिर दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और चाचौड़ा से विधायक लक्ष्मण सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं। इसलिए हम केवल और केवल उन मुद्दों पर चर्चा करें। दल बदल वाला मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको हम उठाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले लक्ष्मण सिंह ने तंत्र मंत्र को लेकर पार्टी पर सवाल दागे थे, लेकिन इस बार कमलनाथ के खास और कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा ने लक्ष्मण की खींची रेखा को बकवास बता दिया। हमारा मानना ऐसा है कि राम की भक्ति पूरा देश डूबा हुआ है। हर व्यक्ति का कहना है कि मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। तो ये प्रश्न उठाना मैं निरर्थक और बकवास मानता हूँ। इस तरह की बकवास नहीं निकलना चाहिए। कांग्रेस की रणनीति पर अपनों के सवाल से बवाल हुआ तो बीजेपी ने भी चुटकी लेने में देर नहीं की। हम सबने 1.25 साल कांग्रेस के कुशासन को देखा है। जिस प्रकार का अराजकता का वातावरण हो गया था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, विकास ठप हो गया था, गरीब के कल्याण की योजना समाप्त हो गई थी और उसी के कारण कांग्रेस के अनेक साथी परेशान होकर और अपना भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं मानते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में विकास के नाम पर आए हैं और जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। पहले कांग्रेस का बिखराव, फिर लगातार अपनों के सवाल कांग्रेस के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ चुनाव सर पर है और कांग्रेस राम के नाम तो कहीं गंगा के शुद्धिकरण का सहारा लेने की कोशिश में है। लेकिन पार्टी के अंदर ही इसका विरोध ये बताने के लिए काफी है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। तो सवाल ये कि कांग्रेस अपनों को कैसे मनाएगी। सवाल ये भी, क्या कांग्रेस की राम गंगा की रणनीति बीजेपी के लिए उपचुनाव में मुश्किल बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपनों ने ही कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए और उपचुनावों से पहले जो प्लान था उस पर ये सवाल कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो तलखी है वो आप देख ही रहे हैं। पिछले दिनों भी ये तलखी सामने आई थी, लेकिन अब भूमि पूजन के बाद और भूमि पूजन से पहले राम के नाम को लेकर कांग्रेस ने अपने पूरे प्लान को फिक्स किया है एक दूसरी तरफ। और उपचुनावों में अगर वो इसके साथ जाती है तो कांग्रेस के ही विधायक कह रहे हैं कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन उनके साथ ही विधायक कह रहे हैं कि ये बकवास के अलावा कुछ नहीं है। तो सवाल ये कि ये जो रणनीति है ये क्या वाकई बीजेपी के लिए मुश्किल बनेगी। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। लाल सिंह आर्य इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, और बृजेंद्र सिंह राठौर भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, पूर्व में ये भी मंत्री रहे हैं, और हरीश दिवेकर मेरे सहयोगी एसोसिएट एडिटर हैं हमारे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल बृजेंद्र सिंह राठौर साहब आपसे। सर, क्या वाकई आप लक्ष्मण सिंह को सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि लगातार वो सवाल उठाते हैं और आज तो सज्जन सिंह वर्मा ने बकवास बता दिया। बृजेंद्र सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं एक बार सवाल दोहरा दूं, आप कहें तो। जी, मैं यही कह रहा हूं सर, आप सीरियस लेते हैं कि नहीं लेते हैं लक्ष्मण सिंह को, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा तो इसे बकवास और निरर्थक बता रहे हैं। हेलो, कनेक्ट कर रहा हूं।
मैं समझ गया। देखिए, मैं जो है व्यक्तिगत रूप से भी उनको सीरियस लेता हूँ, मेरी पार्टी भी हर विधायक को सीरियस लेती है। कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की तरीके से आवाज़ को दबाया नहीं जाता। कांग्रेस में अपने विचार रखने का जो है मौका सबको मिलता है और पूरे आज़ादी के साथ। मैं ब्रजेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है कि आपका जो माइक रखा हुआ है सामने वो बंद है। सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँच रही है लेकिन आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मैं आपके पास लौटता हूँ, एक सवाल लाल सिंह आर्य जी से ले लेता हूँ मैं। क्योंकि जो स्थिति इस समय कांग्रेस की है, बीजेपी को तंज कसने का मौका भी मिल रहा है, चुटकी लेने का मौका मिल रहा है, लेकिन क्या चुनावों में राम का नाम और गंगा जल से शुद्धिकरण की रणनीति आपके लिए मुश्किल बनेगी? लाल सिंह आर्य जी। लाल सिंह आर्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे सहयोगी हरीश मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम सीधे उनका रुख करेंगे। हरीश, जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं और आवाज हमारी नहीं पहुंची हालांकि, लेकिन दोनों ही तरफ से आप देखिए, लक्ष्मण सिंह पहली बार सवाल नहीं उठा रहे हैं, एक बार फिर सवाल उठाना और उसे बकवास बताना, क्या मायने इसके? का नाम है और लक्ष्मण सिंह उनके अनुज हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब कांग्रेस के कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जब स्टैंड लिया कि राम मंदिर के साथ जाएंगे पूजन के मामले में और हनुमान चालीसा का पाठ किया, तब कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह ने अपने बड़े भाई का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और वो कांग्रेस की नीति को गलत बता रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस भटक जाएगी, अपने जो मूल वोटर हैं उसको भी छिड़क देगी, जो कांग्रेस की मूल अवधारणा है उसी पे कायम रहे। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मानना है कि समय के हिसाब से, बदलती रणनीति के हिसाब से, जो ए.के. एंटनी की रिपोर्ट थी 2014 के बाद जब कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया था, 4 राज्यों में लोकसभा में आ रही थी, हुई थी, उसके बाद ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, शीला दीक्षित थे, सुशील शिंदे थे, उनमें अध्यक्षता बात आई थी कि मूल हिंदुत्व की, उदारवाद की हिंदुत्व की धारणा पर जाना होगा, साथ में सर्वधर्म सर्व समाज के साथ जाना होगा। उसके तहत ही 2018 के विधानसभा में हमें मंदिर जाते देखे थे राहुल गांधी, कमलनाथ और भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, उसके परिणाम भी सामने देखने को मिले थे। अब कांग्रेस उसी रणनीति तहत आगे रखना चाहती है और यही वजह थी कि हनुमान चालीसा पाठ किया, राम मंदिर किया, अब गंगा जल। और इसके पहले मैं बताना चाहूंगा, सांवेर उपचुनाव विधानसभा में तुलसी के पौधे बांटे गए भाजपा ने, तो यहां पर कांग्रेस ने शिवलिंग बांटे मतदाताओं को। तो कहीं ना कहीं अब पूरा चुनाव जो है उसकी रणनीति बदल गई और नए मुद्दों पे जा रहा है। अब विकास के मुद्दों पे बात नहीं हो रही, भ्रष्टाचार पे बात नहीं हो रही, अब नए उनकी भावनाओं के साथ अटैचमेंट करने की बात की जा रही। जिस तरह कांग्रेस भाजपा हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर और भावनाओं को जोड़कर एक कोर ग्रुप को साथ कर चल रही थी, कांग्रेस में सेंध लगाना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस का मानना है अल्पसंख्यक उसके साथ है, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए वो अलग तरह से ट्रीट करती है, उनकी योजनाओं को लेकर बात करती है, उनकी आवाज उठाती है। पर जो कांग्रेस भाजपा का मूल वोटर है, कोर वोटर है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह उनके छिटक रहा था गैर हिंदुवादी रणनीति के कारण, तो उसके कारण उन्होंने पूरे हिंदुवादी रणनीति बनाई है और ये गंगा जल शुद्धिकरण अभियान उसी का एक रूप है। और दूसरी बात, सबसे खास बात है कि इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस उन 27 उपचुनाव में जाकर साबित करना चाहेगी कि ये वो लोग हैं जो धोखा देके गए थे आपको, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके मत को बेचा, ये वो लोग हैं जो उन्होंने विकास ना होने का बहाना करके सिर्फ अपना स्वार्थ देखा और मतदाताओं को मतलब धोखा दिया। और इसके बहाने चूंकि विधानसभा को उन्होंने अशुद्ध किया है, हम शुद्ध करने आए, तो ये इस बहाने को, इस गंगा जल के बहाने वो कहीं ना कहीं इसको एस्टेब्लिश करना चाहती है, वापस से जनता के बीच जाना चाहती है और ये देखना होगा कि उसकी रणनीति कितनी कारगर होगी। सबसे मजेदार बात यह है कि लगातार जिस तरह के हिंदुत्व एजेंडा को लेकर भाजपा मैदान में रही है, अब उसे अपने ही एजेंडे को लेकर रणनीति बदलना पड़ रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा कहां से करें। हालांकि भाजपा लगातार एक छोटा सवाल और है मेरा हरीश, क्योंकि अभी आप देखिए जो तस्वीर इस समय कांग्रेस की है, क्या हम ये मानकर चले कि कांग्रेस को भी मुश्किल नजर आ रही है उन सीटों पर, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदल ली है और इसलिए वो राम के सहारे, गंगा जल से शुद्धिकरण के सहारे वोट लेना चाहती है?
निश्चित तौर पर तो देखिए कांग्रेस तो कमजोर है, लगातार दरक रही है, और जिस तरह से भाजपा ने घेराबंदी की है, अब धीरे धीरे करते 22 से लेकर 27 तक हो गए, 22 से लेकर 25 तक को माफ कीजिएगा, 3 विधायक, और आगे जिस तरह दावा कर रहे हैं 8 से 10 विधायक भी संपर्क में। हालांकि अब भाजपा अपनी संख्या नहीं बढ़ाना चाहेगी क्योंकि परिवार के अंदर असंतोष फैलने लगा है, लेकिन कांग्रेस के कई विधायक हैं जो आज भी उनके संपर्क में हो, कांग्रेस भी जानती है। लेकिन अब कांग्रेस अपनी नई रणनीति के सारे मैदान में टिकना चाहती है और नई रणनीति के सवाल बहुत कुछ कहते हैं। ब्रजेंद्र सिंह राठौर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, उम्मीद करता हूं आवाज ठीक आ रही होगी। सवाल मेरा सीधा सा है कि आप लक्ष्मण सिंह को गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा उन्हें बकवास बता रहे हैं बयान को। देखिए, मैं लक्ष्मण सिंह जी को भी गंभीरता से लेता हूं, सज्जन सिंह वर्मा जी को भी गंभीरता से लेता हूं, और भी हमारे जितने विधायक लोग हैं, मैं सारे विधायकों के साथ साथ हर कार्यकर्ता को गंभीरता से लेता हूं। कांग्रेस में ये आजादी है कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं, और जहां तक लक्ष्मण सिंह जी का उनका सवाल है, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये आज जो डिबेट हो रही है, लक्ष्मण उमा भारती जी ने क्या कहा, अनूप मिश्रा जी ने क्या कहा, रघुनंदन शर्मा जी ने क्या कहा, अजय बिश्नोई जी ने क्या कहा, कभी इन सब बातों के ऊपर भी डिबेट को आना चाहिए। लेकिन मैं इतना आपसे ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अजय बिश्नोई को लेकर मैंने सवाल पूछे हैं बीजेपी से और हमने डिबेट की है इस मसले पर भी, लेकिन दोनों ही तरफ से अगर ऐसी स्थिति बनती है, और आज की जो चर्चा है उसका माध्यम यही है, क्योंकि राम के नाम पर वोट लेना या गंगा जल से शुद्धिकरण, ये रणनीति कांग्रेस की है। आपको लगता है कि ये रणनीति बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, या फिर अपनों का साथ बहुत जरूरी है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति केवल राम का मुद्दा और शुद्धिकरण नहीं है। कांग्रेस की मजबूती है कि जिस विकास के रास्ते पर हम लोग चले थे, जिस तरीके से युवाओं के लिए, जिस तरीके से हमने महिलाओं के लिए, अपनी माताओं के लिए, जो बुजुर्ग हमारे लोग हैं उनके लिए, निराश्रितों के लिए, और विकास के रास्ते पर काम करने के लिए जो हमारी रणनीति थी, जिस पर हमने काम करना शुरू किया था, 1000 गौशालाएं खोलने की बात हो या तमाम बातें थी, किसानों के कर्जे माफी की बात थी, उस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनकी चाल से खरीद फरोख्त करके जिस अनैतिक तरीके से गिराने का पाप किया है, जिस तरीके से इन्होंने जो है वो दबाव बनाकर, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, या अन्य लोगों के ऊपर अनैतिक दबाव बनाकर तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक प्रेशर बना के और खरीद फरोख्त करने का जो काम कर रहे हैं, ये पाप की श्रेणी में आता है। और जब इस तरीके से कोई काम करता है तो हमारी आस्था गंगा मैया के प्रति है, हमारा विश्वास है, ब्रजेंद्र सिंह जी, महत्ता भी गंगा मैया की है। तो प्रतीकात्मक रूप से हम इस बात को कहते हैं कि ऐसी जगहों को, ऐसे अनैतिक काम करने वाले लोगों के अगर हम थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देंगे, लेकिन तो आप तो छिड़कने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके विधायक इस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इस पर बात करूंगा। लाल सिंह आर्य साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपने जो पाप किए हैं, कांग्रेस कह रही है ये पाप आपके हैं और शुद्ध हम करेंगे गंगा जल से, क्या कहेंगे इस पर? मृदुल जी, 1947 से कांग्रेस की सरकार 57 साल केंद्र में रही है। इन्होंने गंगा जल की पवित्रता को ही नहीं रख पाया। आज बोरिंग का पानी भर के गंगा मैया का स्टिकर लगा के और बोरिंग का पानी बांटने का जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गंगा मां का अपमान है, नंबर 1। नंबर 2, ये दलित समाज को, आदिवासी समाज को फिर से ये बताना चाहते हैं कि हम शुद्धिकरण करते थे। इसका मतलब ये है आप दलितों का अपमान कर रहे हैं और वोटरों को आप शुद्धिकरण करने का नाटक कर रहे हो, यानी कि ये वोटरों का भी अपमान कर रहे हो। अरे आप तो सिखों के, निर्दोष सिखों के खून से सने हुए हाथ से शुद्ध हैं। आप तो राम को काल्पनिक बताने वाले उस अशुद्ध मानसिकता के लोग जो धर्म का विरोध करते हैं। आप बालाकोट में सैनिक जो पाकिस्तान में जाके बदला लेते हैं अपने सैनिकों के खून का, उन सैनिकों से आप हिसाब मांगते हो या उनका अपमान करते हो। इसका मतलब यह है आप दलित विरोधी हो, आप आदिवासी विरोधी हो,
आप गंगा जल की पवित्रता नहीं रख पाए, बल्कि आपने बाबा साहब अंबेडकर को हराने का पाप किया। आपने 1977 में बाबू जगजीवन राम को हटा के उनका अपमान किया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं लाल सिंह आर्य साहब। 1998 में सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, और आप आपको लगता है सामंती मानसिकता बता रही है कांग्रेस। देखिए, मैं वोट परसेंटेज पे जाता हूं जहां पर ज्यादा सीटें हैं, और वहां पर कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि वहां पर बीएसपी को ज्यादा फायदा होगा। तो आपको लगता है कि दलित कार्ड आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं इधर? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा है। कांग्रेस ये नाटक सदैव करती रही है, हिंदू को मुस्लिम से भिड़ाओ, दलित को आदिवासी से भिड़ाओ, सामान्य वर्ग को पिछड़े से भिड़ाओ, ये गेम वो करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 चुनाव लड़े हैं, चारों चुनाव में विकास के आधार पर वोट मांगा है। केंद्र ने भी विकास के आधार पर वोट मांगा है। कांग्रेस ये गंगा जल का शुद्धिकरण करके ये वोटरों का अपमान कर रही है, दलितों का अपमान कर रही है, मतदाता का अपमान कर रही है। कांग्रेस सामंती मानसिकता से काम कर रही है। जैसे दिग्विजय सिंह कहते थे, तिकड़म से चुनाव जीता जाता है। कांग्रेस अफवाहों के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। अरे अपने 1.5 वर्ष का हिसाब किताब दीजिए। आपने किसानों को कर्जा माफी का वचन दिया, मैं इसी पर आ रहा हूं। ये आपका जो हृदय अशुद्ध है, इसको शुद्ध करिए। मैं इसी पर आ रहा हूं, और इसी शुद्धिकरण को लेकर सवाल उठाए। नहीं तो 4000 बेरोजगार। मैं आपके पास आ रहा हूं लाल सिंह आर्य साहब, एक सेकंड। ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब, तो इसलिए कांग्रेस को अपनी मानसिकता को शुद्ध करना चाहिए। ठीक है, मैं जवाब लूंगा इस पर। इसी के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूं। ब्रजेंद्र सिंह जी, बहुत छोटा सवाल है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। क्या आपको लगता है कि नुकसान होगा इससे कांग्रेस को? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है विकास के नाम के ऊपर अपना वोट मांगेगी। हम अपने काम के आधार पर अपने लोगों के पास जाएंगे। जहां तक राम जी का सवाल है, गंगा मैया का सवाल है, तो ये तो अधिकार कोई छीन नहीं सकता हमसे। राम जी हमारे आराध्य हैं, गंगा मैया हमारी आस्था उनमें है, तो वो बातें कोई छीन नहीं सकता। व्यक्तिगत रूप से किसकी क्या राय है वो एक अलग बात है। लेकिन मैं लाल सिंह आर्य जी की बात पे 1 मिनट के लिए जाना चाहता हूं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, और शुरुआत वो दलितों आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि पहला प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से हुआ है। तो इनसे आप पूछिए कि जो हजारों हजार मजदूर तड़पती धूप पे मारे गए आपकी नाकामियों की वजह से, जिन लोगों ने एक्सीडेंट में अपने घर वापसी के समय में जो लोग मारे गए, जिन किसानों का गेहूं आज तक आप खरीद नहीं पाए और सड़ रहा है गेहूं, इनके लिए क्या ये आपके द्वारा किया हुआ पाप नहीं है? इसके लिए जवाबदार कौन होगा? और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अगर आप बात करते हो तो 1 लाख रुपए तक के पूरे कर्जे हम माफ कर चुके थे। अगर आप गलत तरीके से खरीद फरोख्त करके ये सरकार गिराने का पाप नहीं करते तो अभी तक हम 2 लाख रुपए तक का भी कर्जा माफ करते, और सरकार हमारी आएगी हम फिर माफ करेंगे। आपने तो किसानों का नाम भी नहीं लिया, और आप कहते हो कि कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हैं। बड़े आपने नाम बता दिए। बंगारू लक्ष्मण जी का क्या हुआ था, अब आप जरा उत्तर दे दीजिए। आपको भी इतिहास तो देखिए किसी का भी ठीक नहीं है। रखा है, इतिहास पर जाएंगे तो हर पेज पर किसी ना किसी के दाग लगे हुए हैं। आपके लगे हैं। मैं वही जवाब देना चाह रहे हैं लाल सिंह आर्य साहब, इसके बाद हरीश का रुख करेंगे। आप इस तरीके की बात करते हो। लाल सिंह आर्य साहब क्या कहना चाह रहे हैं? का कोई अधिकार बचता नहीं। लाल सिंह विजेंद्र सिंह जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं वो। मृदुल जी, कोई उत्तर ही नहीं है। इन्होंने कहा गेहूं नहीं खरीद रहे हैं। अरे हमने तो पंजाब से ज्यादा, अरे आज का 127 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा है। और हमने किसानों का जो आपके समय बोनस नहीं दिया, वो बोनस भी किसानों खाते में पहुंचा दिया। ये देखो, और हमने तो संबल योजना को फिर से चालू कर दिया। और हमने ये संबल योजना तो कांग्रेस कह रही थी कि इसमें तो आपने बड़ा घोटाला किया है, प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस कह रही थी। सवेरा हम लाए थे जी, कहिए ब्रजेंद्र सिंह जी। अरे नया सवेरा तो हवा में लाठी चलाने का काम करती है। उनके ऊपर उनके पास इन्होंने जो है अगर प्रमाण संबल योजना में पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम रखे थे। नया सवेरा लाके हमने गरीबों के नाम। ये सवाल लगातार उठते रहे हैं, और मैं एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूँ आखिरी पड़ाव पर। अगर सहयोगी आपने सवेरा लाया होता, हाँ,
तो देश में 65% गरीब नहीं ठीक है, होते। देखिए दोनों पार्टियां हैं। नहीं, लाल सिंह जी लाए थे, आप नहीं थे कैबिनेट में, हम थे, नया सवेरा लाए थे, आप पता कर लो, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो। ठीक है, नहीं नारा एक तरफ होता है, लेकिन इस सवेरे में सूरज किसका ज्यादा तेज प्रकाश डालेगा ये देखना होगा। आखिरी कमेंट छोटा सा हरीश आपका लेना चाहेंगे। जो रणनीति इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है, क्या आपको लगता है कि फायदा और नुकसान इस समय दोनों ही अपना अपना देख रहे हैं? मुझे लगता है कि राजनीति फायदे का सौदा नहीं है, राजनीति जनसेवा का माध्यम है। वो तो सर देखने को मिलेगा सर, वो तो वोटर बेहतर बता पाएंगे कि सेवा कितनी अच्छी और किस माध्यम से की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। थोड़ा समय कम है मेरे पास, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। सवाल यही है कि उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, नए नए मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत होती रहेगी, ये थमने वाली नहीं है।